वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक वन शॉट स्टोरी है और इसके 2 पार्ट्स आएंगे। कुछ दिनों तक मैं सिर्फ वन शॉट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दूंगी क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मेरी भी एग्जाम है, जिसकी वजह से मैं पूरी वन शॉट नहीं बना सकती हूँ। तो प्लीज कुछ दिनों तक आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वन शॉट्स 2 पार्ट्स में निकल के आएंगी। और मुझसे किसी आर्मी ने बॉय कपल लव स्टोरी मांगी थी, इसलिए ये बॉय कपल लव स्टोरी। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। देखो, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुमसे मैंने कहा था ना कि मुझे पर्पल बॉय मिल जाएगा, और आज मुझे वो मिल गया और कल मेरी शादी है। ये सुनने के बाद जंको का बॉयफ्रेंड त्योंग बहुत ही गुस्से में कहता है, ओके फाइन, तुम्हें मिल गया तो मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ में तो वैसे भी वो पर्पल कलर ही बहुत डिजर्व रखता है, मैं तो कुछ था ही नहीं। और ये कहने के बाद त्योंग कॉल कट कर देता है और जंको की हेवीली ब्रीथ लेता है क्योंकि उसे पर्पल कलर बहुत ज्यादा पसंद होता है। इनफैक्ट जंको की लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस रखे या ना रखे, पर पर्पल कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ये जंको की बहुत ज्यादा हैबिट है कि उसे पर्पल कलर का ही हर कुछ चाहिए, चाहे वो खाना हो चाहे वो कुछ भी हो। और जंकुक और त्योंग ऑलमोस्ट 3 इयर्स रिलेशनशिप में थे, बट त्योंग बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी जंकुक से क्योंकि जंकुक एवरी टाइम उसके लिए कोई गिफ्ट लाता था, वो भी पर्पल कलर का, कोई ड्रेस लाता था वो भी पर्पल कलर का। अभी कुछ दिनों टाइम पहले त्योंग का बर्थडे गया, उसमें भी त्योंग के स्ट्रॉबेरी केक की जगह वो पर्पल कलर का केक लाया हुआ होता है, जिसकी वजह से त्योंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जंकुक से ब्रेकअप कर लेती है। और जंकुक से कहती है कि तुम ज्यादा घटिया इंसान के साथ तो कभी भी कोई शादी नहीं कर सकता है। तो जंकुक भी त्योंग को बेट देता है कि वो एक पर्पल कलर के बॉय से शादी करेगा क्योंकि जंकुक की लाइफ में पर्पल कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जंकुक का पूरा रूम पर्पल कलर का, ऑलमोस्ट उसकी हर एक जगह जहाँ भी वो जाता है वो पर्पल कलर की ही होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जंकुक एक बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन होता है, बहुत ही नामी कंपनी का बिजनेसमैन होता है, बट उसकी बिजनेस कंपनी भी सबसे ज्यादा मशहूर होती है क्योंकि वो एक पर्पल कलर की बिल्डिंग होती है और उसमें जो कुछ भी हो वो पर्पल कलर का ही होता है। और जंकुक के पेरेंट्स बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं जंकुक की इस हरकत से कि उनके बॉय को पर्पल कलर ही क्यों इतना पसंद है। इनफैक्ट उन्होंने जंकुक ने उनके रूम को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा, उनके रूम को भी पर्पल कलर का ही कर दिया है। जंकुक जाता है और अपने बाथरूम में पर्पल कलर का शावर लेने लगता है और वो जब फ्रेश हो जाता है तो वो जाके अपने बेडरूम में सो जाता है और ड्रीम लाइट जो कि पर्पल कलर की होती है उसे जला के वो सो जाता है। अदर साइड त्योंग अपने मन में ही कहता है, इस घटिया लड़के से मैंने प्यार ही क्यों किया, इस जैसे लड़के को तो मैं अपनी लाइफ में नहीं डिजर्व करती हूँ जिसको सिर्फ पर्पल कलर पसंद है। ऑलमोस्ट जैसे वर्ल्ड में और कोई रंग ही नहीं है। और त्योंग भी जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे जंकुक जाता है और उस पर्पल कलर के बॉय से वेडिंग कर लेता है, जो देखने के बाद तो जैसे कि जंकुक के पूरे घर वालों को बहुत ही बड़े तरीके से झटका लगता है कि आज के वर्ल्ड में कोई पर्पल कलर का बॉय डिजर्व करता है। और जंकुक उससे शादी कर लेता है। और जंकुक और त्योंग जो अपने वेडिंग नाइट में होते हैं तभी जंकुक उससे उसका नाम पूछता है, तभी वो बॉय अपना नाम वी बताता है। जब जंकुक ड्रीम लाइट ऑफ कर देता है तब वो अपने सामने भूत देख के बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है और वो रूम से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से जंकुक के पेरेंट्स भी बाहर आ जाते हैं। और जंकुक चिल्लाते हुए कहता है, मॉम डैड प्लीज मुझे बचाइए, पर्पल कलर का भूत देखा मैंने। जो सुनने के बाद जंकुक के पेरेंट्स भी बाहर आ जाते हैं और वो जंकुक के रूम में सोली सोली जाने लगते हैं और वो जाके देखते हैं कि वहाँ पे जंकुक के रूम में वी बैठी होती है। तो ये देखने के बाद मिसेस जियोन जाती है और जंकुक के सर पे एक स्लैप मारती है और उससे कहती है, हमने तुम्हारे रूम की ड्रीम लाइट चेंज कर दी है इसलिए तुम्हें त्योंग भूत की तरह दिखाई दे रहा है, और करो इस पर्पल बॉय से शादी, बड़ा शौक था ना तुम्हें शादी करने का। जंकुक जब पूरी तरह से रूम चेक करता है तब उसे पता चलता है कि हाँ वहाँ पे वी होता है। तो वी एक डेविल स्माइल दिखाने लगता है, जो देखने के बाद जंकुक को और भी ज्यादा डर लग जाता है और वो सोली सोली अपने बेड के क्लोज जाता है और फटाफट से लाइट ऑन करके सो जाता है क्योंकि जंकुक को बहुत ज्यादा डर लगता है, आज वो बिल्कुल भी सो नहीं सकता है। नेक्स्ट डे जब जंकुक अपनी आईज खोलता है तो वो अपने रूम में अपने बेड के पास किसी को नहीं देख पाता, तो वो सोली सोली जाता है और फ्रेश हो जाता है। और जब वो रूम से बाहर लंच करने के लिए आया ही होता है तो वो फिर से वी को देख के थोड़ा सा डर जाता है, बट वो अपने आप को काम रखता है और जाके वो टेबल पे बैठ लंच करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे वी उसे पर्पल कलर के राइस खिलाने लगती है, जो देखने के बाद तो जंकुक जैसे कि कोमा में ही चला जाएगा। तो वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, माय डियर हस्बैंड, ये क्या है। वी एक बनी स्माइल दिखाने के बाद कहता है कि ये राइस है, मेरे को पर्पल राइस बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपको भी आज से यही राइस खाने पड़ेंगे। जिन राइस को देखने के बाद तो जंकुक को जैसे वॉमिटिंग ही आ जाएगी, इसलिए वो प्लेट को साइड कर देता और वो वी को मना करता है कि वो ये राइस नहीं खाएगा। तभी वी अपने बेडरूम से एक बहुत ही मोटी स्टिक लेके आता है और वो वहीं खड़ा हो जाता है और जंकुक से कहता है, अगर तुमने ये राइस नहीं खाया तो तुम्हें आज कुछ भी नहीं मिलेगा, इनफैक्ट तुम्हें ये डंडा जरूर मिलेगा। इतना मोटा डंडा देखने के बाद तो जंकुक की जैसे सांसें ही फूल जाती हैं और वो अपने शेकिंग हैंड से उस राइस के टुकड़ों को उठाता और खाने लगता है। और
जंकुक के पेरेंट्स और उसका जो स्टेप ब्रदर होता है वो भी उसे देखने के बाद बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। जंकुक के गले से वो राइस निकल ही नहीं रहे होते और उसे वॉमिटिंग आ जाती है और वो वॉशरूम में चला जाता है वॉमिटिंग करने के, जो देखने के बाद वी को बहुत जोर जोर से हंसी आने लगती है, बट वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है। जंकुक जब फ्रेश होकर बाहर आता है तभी वी वहाँ पे राइस लेके खड़ी होती है और उसे कहती है कि प्लीज इस राइस को खाओ। तो जंकुक उससे कहता है कि मेरा राइस खाने का दिल नहीं है, प्लीज मेरे लिए कुछ और बना दो। तभी वे अपनी काम वॉइस में कहता है कि रामियन खाओगे। तो जंकुक रामियन का नाम सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो वी सोली सोली किचन में जाती है और उसके लिए पर्पल रामियन बनाने लगती है और जंकुक बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे फाइनली ये राइस छोड़ के रामियन खाने मिलेगा। और जंकुक को जब तक टोंग रूम में रामियन लाती है, वैसे जंकुक रामियन देखने के बाद तो जैसे शॉक के साथ बेहोश ही हो जाता है और वो बेड पे सेंसलेस होके गिर जाता है। तभी भी उसके फेस पे वाटर डालती है, तभी जंकुक सेंस में आ जाता है और वो रामियन की ओर ही सिर्फ देखने लगता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, हस्बैंड ये क्या है। वे अपनी क्यूट सी स्माइल दिखाता है और कहता है कि पर्पल रामियन, ये तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो मेरा फेवरेट है, मैं तो रेगुलर खाती हूँ और मैंने बहुत मुश्किल से बनाया ये रामियन, अगर ये रामियन खत्म नहीं हुए ना तो तुम्हें मैं सच में छोड़ूंगी नहीं। जंकुक को रामियन खाना नहीं चाहता होता है, बट उसे कैसे भी करके उस रामियन को खाना ही होता है क्योंकि वे अपने हाथ में एक मोटी स्टिक लेके खड़ी होती है। तो जंकुक जैसे तैसे उस रामियन को खा लेता है, बट उसे उसके 2 सेकंड बाद ही वॉमिटिंग आ जाती है और फिर बाथरूम में चला जाता है सब कुछ वॉमिट करने के लिए, जो देखने के बाद वी को बहुत जोर जोर से हंसी आ रही होती है और वो हंसते हंसते रूम से चली जाती है। जंकुक जब फ्रेश होकर बाहर आता है तो वो देखता है कि रूम में वी नहीं होती है। तो जंकुक सोली सोली अपने बेड के पास जाता है, अपने मोबाइल को लेने के बाद त्योंग को मैसेज करता है और उससे कहता है कि आई एम सो मिस यू त्योंग, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और ये मैसेज देखने के बाद जैसे कि त्योंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, बट त्योंग जंकुक के रिप्लाई का कोई भी आंसर नहीं देखती है। जंकुक जब देखता है कि त्योंग ने मैसेज सेंड कर लिया है और उसे पढ़ भी लिया है, बट उसका कोई आंसर नहीं कर रही है, तो जंकुक उसे और 2-4 मैसेज करते हैं, बट त्योंग उसको यही लास्ट मैसेज करती है कि मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करो ना प्लीज, और मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। जो मैसेज पढ़ने के बाद जंकुक बहुत ज्यादा ही सैड हो जाता है कि जंकुक की लाइफ से जाने के बाद त्योंग ने इतनी जल्दी एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। और ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। जंकुक को कुछ भी ढंग का खाने नहीं मिलता है क्योंकि उसे अगर त्योंग ने उसका फेवरेट बनाना मिल्क शेक को भी पर्पल मिल्क शेक बना दिया होता है, जिस वजह से जंकुक आज कुछ भी नहीं खाया होता है और जंकुक की पूरी फैमिली जंकुक के फेस को देख के बहुत ज्यादा हंस रही होती है और से यही टोन मार रही होती है कि तुम्हें शौक था ना एक पर्पल बॉय से शादी करने का, तो करो पर्पल बॉय से। रात में जब डिनर करने के बाद वी रूम में आता है तो जंकुक वी को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उसके साथ बेड पे नहीं सोना चाहता, बट वी जब सोली सोली बेड पे चला आता है और वो डीम लाइट बंद करने ही वाला होता है, तभी जंकुक उसे अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि प्लीज लाइट मत बंद करो। वी अपनी डार्क आई से सिर्फ जंकुक के फेस की ओर देखने लगता है, जो देखने के बाद जंकुक को और भी ज्यादा डर लग जाता है और वो उससे कहता है कि मैं टॉप में हूँ तो तुम मुझे क्यों डरा रहे हो बॉटम में होके। जो देखने के बाद वी हंसने लगता है और उससे कहता है कि माय डियर हबी, अगर हम लाइट नहीं ऑफ करेंगे तो आपके और मेरे बीच में रोमांस कैसे होगा और हमारे पर्पल बेबीज कैसे आएंगे। तो जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि प्लीज प्लीज लाइट मत बंद करना। तो त्योंग कहता है ओके फाइन, मैं लाइट नहीं बंद करती हूँ। और वी सोली सोली जंकुक के क्लोज आने लगता है और जंकुक बेड से थोड़ा थोड़ा पीछे होने लगता है और लास्ट टाइम जंकुक इतना ज्यादा पीछे हो जाता है कि वो बेड से पूरी तरह से फ्लोर पे गिर जाता है और वी ने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया होता है कि जंकुक किस तरह से बेड से गिर जाएगा। वी फटाफट से बेड से नीचे उतरती है और वो जंकुक के क्लोज आती है। देखने के बाद जंकुक और भी ज्यादा डर जाता है और वो अपने बैक के पेन के साथ ही फटाफट से खड़ा होता है और वो जाके सोफे पे बैठ जाता है और उसे कहता है कि प्लीज तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। और ये कहने के बाद वी की ओर जंकुक नहीं देखता और वो अपनी आइज को बंद करके बैक टर्न होके सो जाता है, जो देखने के बाद वी एक लंबी सांस लेता है और वो भी अपनी आइज को ऑफ करके सो जाता है। मिडनाइट के समय वी अपनी आइज खोलता है और वो देखता है कि जंकुक अभी भी इस तरह से सो रहा है, तो वी फटाफट से एक कंबल और एक ऑइंटमेंट लेके जंकुक के क्लोज जाती है और उसके बैक की टी शर्ट को ऊपर करके ऑइंटमेंट लगाने लगते हैं। वी को बहुत अच्छे से पता है कि जंकुक एक बार नींद में चला जाता है उसे उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और उसके साथ क्या मूवमेंट हो रही है ये तो जंकुक को पता ही नहीं चलता है। और वी अपनी काम वॉइस में कहती है कि आई एम सो सॉरी जंकुक, मुझे नहीं पता तुम इस तरह से डर के गिर जाओगे, तुम्हें सुधारने के लिए तो मुझे ये पर्पल रूप लेना पड़ा है, त्योंग से मुझे वी बनना पड़ा है। तुम्हें समझना होगा कि लाइफ में हर चीज एक कलर में नहीं टिकी रहती है, लाइफ के हर तरह के रंग होते हैं, लाइफ में जितने रंग हैं उन सभी रंगों के साथ जीना पड़ता है। बट तुम्हें ये पर्पल रंग इतना ही ज्यादा ऑब्सेस हो चुके हो तुम इससे कि तुम्हें पर्पल रंग से बाहर ही नहीं आना है।
जिस वजह से मुझे ये फैसला लेना है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जंकुक, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ के किसी और की लाइफ में चले जाओ। तुम्हारे लिए पर्पल रंग बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है, बट मेरे लिए तुम बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो। मैंने 3 इयर्स दिए हैं तुम्हें, इस तरह से मैं किसी रंग की वजह से तुम्हें अपनी लाइफ से जान नहीं दे सकती। और त्योंग सोचने लगती है कि उस दिन जंकुक ने कॉल कट किया था तब क्या क्या हुआ था। जंकुक और त्योंग का रिलेशनशिप तो टूट ही गया था, बट त्योंग जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए त्योंग ने ये डिसाइड किया कि वो एक पर्पल कलर के बॉय बनेगी, जिसकी वजह से त्योंग को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत झेलनी हुई है। उसको बिल्कुल भी अपनी बॉडी पे कलर लगाना पसंद नहीं है। इनफैक्ट उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाते हैं अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा उस कलर को अपनी बॉडी पे रखती है। बट त्योंग जंकुक के लिए ये सब करने को भी तैयार होती है। जंकुक के दोस्तों के हिसाब से त्योंग जैसे तैसे उसे ये कंफर्म करवाती है कि आज की वर्ल्ड में कोई पर्पल कलर का इंसान भी डिजर्व करता है। और जंकुक जब उस घर में त्योंग से मिलने गया होता है तो त्योंग ने अपना पूरा मेंशन पर्पल कर दिया होता है। इनफैक्ट उसने अपने आप में भी बहुत ज़्यादा कलर लगाया होता है, जिसकी वजह से त्योंग के पेरेंट्स तो पूरी तरह से शॉक होते हैं त्योंग ने ऐसा क्यों किया। बट त्योंग ने समझाया कि वो जंकुक से कितना ज़्यादा प्यार करती है और जंकुक एक कलर की वजह से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। कभी भी जंकुक ने त्योंग के पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं देखा होता, इसलिए त्योंग के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। और त्योंग के पेरेंट्स भी त्योंग की इस नादानी को साथ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं त्योंग जिसको भी चूज करती है वो कुछ सोच समझ के ही चूज करती है। इसके बाद जब जंकुक ने त्योंग को देखा था तो उसके फेस पे एक स्माइल होती है, बट त्योंग बहुत अच्छे से देख पा रही होती है कि जंकुक को उस स्माइल में कहीं भी वो नहीं दिख रही होती है। पर ऐसे ही जंकुक और त्योंग की वेडिंग हो जाती है और फिर त्योंग अपने सेंस में जब आती है तो वो देखती है कि जंकुक मूव कर रहा है, तो वो फटाफट से उसको ब्लैंकेट से ढकती है और वो वहां से चली जाती है। और वो जाके ट्यूबिट के अंदर घुसने के बाद लाइट ऑफ करके सो जाती है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। एवरी डे वी हमेशा जंकुक को परेशान करती है और जंकुक इन दिनों त्योंग को बहुत ज्यादा ही मिस कर रहा होता है, क्योंकि त्योंग का सही था ये कहना कि हर रंग में कोई एक खूबियाँ होती है, हर रंग किसी चीज का होता है, एक रंग किसी की पूरी लाइफ नहीं बना सकता है। और अब ये जंकुक हर पल सोचता है और हर पल ही त्योंग को मिस करता है कि त्योंग कितनी ज्यादा सही था। जंकुक और त्योंग का रिलेशनशिप कितना अच्छा था, बट जंकुक को हमेशा त्योंग को जब भी मैसेज करता था त्योंग उसके मैसेज का कोई भी आंसर नहीं देता था। और अदर साइड भी उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। एवरी टाइम खाने में या तो पर्पल कॉफ़ी देगी या तो पर्पल मिल्क शेक देगी, पर्पल फूड देगी, जो कुछ भी देगी वो पर्पल ही देगी। जंकुक को बिल्कुल भी ढंग से खाने नहीं मिलता है। और अब जंकुक को पर्पल कलर से जैसे कि नफरत हो रही होती है। जंकुक अपनी कंपनी में होता है और वो अपनी कंपनी के पूरे लुक चेंज कर रहा होता है, जो कि देखने के बाद पूरी तरह से एम्प्लॉय शॉक होते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि जंकुक ने ये रूल करा है कि कोई भी पर्पल कलर की ड्रेस पहन के नहीं आएगा, चाहे कुछ भी पहन के आए। जो सुनने के बाद जैसे एम्प्लॉयज के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें यहाँ पे जॉब लेने के लिए ये एक ही शर्त दी गई थी कि उन्हें पर्पल ड्रेस में ही आना होगा। इनफैक्ट उनके हेयर कलर्स भी पर्पल होंगे, जिसकी वजह से यहाँ के सारे एम्प्लॉय एलियन जैसे लगते थे। बट एम्प्लॉयज को ये बात मिल के जैसे कि उन्हें बहुत बड़ा बोनस मिल गया, वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं और जंकुक अपनी पूरी कंपनी को चेंज कर देता है, उसे नॉर्मल कलर्स में ले आता है। और जंकुक सोली सोली अपने घर को भी पूरी तरह से चेंज कर देता है, जिस वजह से मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो वी के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे बेटे पे ऐसा क्या जादू किया कि वो अपनी लाइफ से ये पर्पल कलर को बहुत ही कम कर रहा है, एकदम ही नॉर्मल कर रहा है। हम तो पूरी तरह से दुखी थे इस पर्पल कलर से। तो वी हंसते हुए कहती है कि मॉम मुझे बस जंकुक को यही समझाना है कि हर कलर एक लाइफ की तरह ही होता है। तभी मिसेस जॉन हंसते हुए कहती है कि त्योंग तुम कब तक इस जंकुक को छुपाने वाले, क्योंकि जंकुक को जब पता चलेगा कि तुम रियल की वी नहीं हो त्योंग, तब क्या होने वाला है। मिसेस जॉन हंसते हुए कहते हैं क्या होने वाला है, जिस तरह से वी बन के त्योंग ने जंकुक को इतना सताया वैसे त्योंग बन के ही सताएगी। और ये सब बातें करने के बाद वो लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे जंकुक आ जाता है और वो इन सबको इस तरह से हंसते हुए देख के थोड़ा कंफ्यूज लुक देने लगता है। और मिसेस जॉन जंकुक को देखने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी त्योंग अपने फेस पे एक स्माइल लेते हुए कहते हैं मैं आपके लिए कोई फूड लाऊं। तब जंकुक बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है नो मैं खा के ही आया हूँ। तभी त्योंग हंसते हुए कहते हैं कि मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा फूड बनाया था, आपका फेवरेट फूड बनाया है, किमची भी बनाया। तो जंकुक को याद आ जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब जंकुक ने त्योंग से किमची खाने के लिए कहा था तो त्योंग ने उसमें फूड कलर डालने के बाद किमची को भी बैगनी कलर कर दिया था। सुनने के बाद जंकुक को जैसे कि बहुत ज़्यादा ही वॉमिटिंग आ जाती है, वो फटाफट से अपने रूम में चला जाता है और त्योंग से कोई भी ज़्यादा बातें नहीं करता। तो त्योंग हंसते हुए कहते हैं फाइनली और 2 डेज बस जंकुक बाय बेबी, सिर्फ 2 डेज और ये पर्पल गेम खत्म होने वाला है। हमारी 2 एनिवर्सरी आने वाली है, 2nd मंथ हो चुका है हमारी वेडिंग को और मैं अपनी 2nd
मंथ एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद त्योंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने रूम में चली जाती है। त्योंग बाथरूम के अंदर जाती है और वो जैसे ही अपने कलर को वॉश कर ही रही होती है और क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रैशेज होने लगते हैं और त्योंग को एक कलर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा होता है, तभी त्योंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। तो वो फटाफट से जाती है और वो देखती है कि जंगकुक ने उसको कॉल किया है, तभी वो कॉल उठा लेती है और जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, त्योंग प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो त्योंग, प्लीज़ आ जाओ वापस मेरी लाइफ में। त्योंग बहुत ही गुस्से में कहते हैं, क्यों, तुम्हारा तो हस्बैंड है, तुम्हें वो हस्बैंड पसंद नहीं है। इनफैक्ट क्या बोला था, पर्पल कलर का हस्बैंड, वो तो तुम्हें पसंद नहीं आना चाहिए। जंगकुक रोते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी त्योंग, मैंने अपनी लाइफ से पर्पल कलर को कम कर दिया, जिस कलर को जहाँ पे रिजल्ट देना चाहिए मैंने वही दिया, प्लीज़ मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ उस बॉय के साथ रहना। बट त्योंग कुछ भी आंसर नहीं देता और वो कॉल कट कर देता है क्योंकि उसे फ्रेश होना होता है। तो त्योंग फटाफट से फ्रेश होता है और दोबारा से अपनी बॉडी पे वो कलर लगा के वॉशरूम से बाहर आता है। तो वो देखता है कि जंगकुक फ्लोर पे बैठ के रो रहा होता है, जो देखने के बाद तो जैसे त्योंग के दिल में बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगता है और वो सोली सोली जंगकुक के क्लोज जाता है और वो अपने हैंड को जंगकुक के डर पे रखता है और उससे कहता है कि क्या हुआ है। तभी जंगकुक रोते हुए कहता है कि तुम मेरी लाइफ में क्यों आए, तुम्हारी वजह से मैंने अपने त्योंग को खो दिया, तुम मेरी लाइफ से चले क्यों नहीं जाते हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं त्योंग से प्यार करता हूँ। मुझे समझ आ गया है कि पर्पल कलर हर जगह डिजर्व नहीं करता, हर जगह प्यार डिजर्व करता है, एक दूसरे की हैप्पीनेस डिजर्व करती है, एक दूसरे की ख्वाहिश डिजर्व करती है। बट मुझे नहीं पता था इस तरह से मुझे झेलना होगा। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को ढूंढ सकते हो बट तुम चले जाओ प्लीज, मुझे मेरी त्योंग ही चाहिए। ये कहने के बाद जंगकुक और भी ज्यादा रोने लगता है। तो त्योंग को बहुत ज्यादा ही सैड फील होता है और वो सोली सोली जंगकुक को टाइटली हग कर लेती है और जंगकुक भी त्योंग को हग करने के बाद रोने लगता है और जंगकुक रोते रोते ही सो जाता है। तो त्योंग बहुत ही मुश्किल से उसे बेड पे ले जाती है और उसे बेड के साथ ढक के सुला देती है। और ऐसे ही 2 डेज बीत जाते हैं। आज जंगकुक का बर्थडे होता है बट उसे फैमिली मेंबर्स में कोई भी हैप्पी विश ही नहीं करता और इनफैक्ट जंगकुक को भी याद ही नहीं रहता है कि आज उसका बर्थडे है, क्योंकि इतने ज़्यादा वी करके उसके पर्पल लाइफ कलर इतनी ज़्यादा मेल्ट हो गई कि उसको ये याद ही नहीं कि आज उसका बर्थडे है। जंगकुक शाम को अपनी मीटिंग खत्म करके जैसे ही अपने घर मेंशन में एंट्री करता है तो वो त्योंग को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसका लास्ट पार्ट मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगी। और ये स्टोरी मुझे भी बहुत ही क्लासिकल लगी क्योंकि ऐसी स्टोरी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं बनाई है।